नमस्कार दोस्तों। आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर हाजिर हुआ है अपनी अगली वीडियो को लेकर के कुरु वंश में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कुरु वंश का प्रचलन और इनका पहला मुख्य राजा कौन था। इतिहासकारों का माना जाता है कि कुरु वंश जो कुरु के पिता श्रवण थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रवण के बारे में। कहा जाता है अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा का राज्य था जिनका नाम श्रवण था। राजा श्रवण सूर्य के समान तेजवान थे और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले थे। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे। श्रवण सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। जब तक कि सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते जल की एक घूंट भी अपने कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन श्रवण एक पर्वत पर शिकार खेलने के लिए गए। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत में ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक अतीव सुंदर युवती दिखी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया हो। श्रवण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। श्रवण मन को मोह लेने वाली उस युवती पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने स्वयं को उस पर निछावर कर दिया। वह उस युवती के पास जाकर त्रसित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, धनगुवी तुम कौन हो? तुम देवी हो या गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुभोग करो। किंतु उस युवती ने श्रवण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक श्रवण की ओर देखती रही और फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर श्रवण अत्यंत व्याकुल हो गए और वह धनुष बाण फेंककर उन मतों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार जल के बिना पौधा सूख जाता है उसी प्रकार तुम्हें बिना मैं जीवन नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। तब श्रवण की ऐसी अवस्था और व्याकुलता से वह युवती पुनः प्रकट हुई। वह श्रवण की ओर देखती हुई बोली, राजन मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। वह युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। श्रवण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर गए और तपती तपती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। श्रवण तपती को पुकारते ही रहे। पुकारते जब उनकी चेतना वापस आई तो पुनः उन्हें तपती स्मरण आई और उन्हें तप्ती का वह कथन भी स्मरण हुआ, यदि मुझे चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तब श्रवण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी।
वह मन ही मन सोचने लगे कि तप्ती को पाने के लिए सूर्य की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने से कुछ भूल हो जाएगी तो क्या होगा। श्रवण सूर्यदेव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे साल बीत गए। श्रवण तप करते रहे। अतः अंत में सूर्यदेव के मन में श्रवण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। श्रवण नेत्र बंद किए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। सहसा उनके कानों में किसी भी आवाज आई, और श्रवण, तू यहाँ तप में संलग्न है। तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथन सुनने पर भी श्रवण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में रंज मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ था। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज दी, श्रवण, तेरे कुटुंब के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए। किंतु फिर भी राजा श्रवण हिमालय के समान दृढ़ होकर अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार स्वर सुनाई पड़ा, श्रवण, तेरी प्रजा काल की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। इस पर भी श्रवण दृढ़तापूर्वक तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, श्रवण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो क्या चाहिए। तब श्रवण ने सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया उनके मुझे दर्शन करा के और मुझे तप्ती को दे करके मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न की मुद्रा में उत्तर दिया, श्रवण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी मुझ तुमसे प्रेम करती है। आज से तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री का श्रवण के साथ विवाह कर दिया। श्रवण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और पत्नी को प्राप्त करने के बाद रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। राज्य में अकाल पड़ा। विवाह के बाद श्रवण भोग विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा श्रवण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह श्रवण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर श्रवण तप्ती के साथ निवास करता था। श्रवण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमान के साथ काम लिया और श्रवण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्य की चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर श्रवण के सामने उपस्थित हुए। उसने श्रवण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्र की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपको नई दूसरी वीडियो में मिलूँगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कहानी ये पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आगे सब्सक्राइब करो।